वन साइड एरर या सिंगल साइडेड एरर। आपको ध्यान होगा हमने सिर्फ पिछली वीडियो में कवर किया था टू साइड एरर, ठीक है, और आज हम कवर करेंगे सिंगल साइडेड एरर। तो देखते हैं क्या है ये। और अक्सर बच्चों को ये दिक्कत आती है पहचानने में कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, सिंगल साइड एरर का है या डबल साइड एरर का है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लेके आपके सामने, अगर आप इन पॉइंट ध्यान से रखेंगे समझेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको 6 पॉइंट में से कुछ भी दिख जाए तो समझ लेना ये सिंगल साइड एरर है। क्या ये पॉइंट समझते हैं? सिंगल साइड, गलती एक साइड में हुई है, किसी एक जगह हुई है, किसी एक खाते में हुई है, ठीक है। अच्छा, पहला है ओवर कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। सब्सिडरी बुक क्या होती है? जैसे कि परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, ठीक है। और कास्टिंग मतलब क्या होता है? टोटल। कास्टिंग मतलब क्या होता है? टोटल, यानी कि ओवर माने ज्यादा, यानी कि आपने सब्सिडरी बुक की टोटलिंग जो है वो ज्यादा कर दी, ठीक है। आपने क्या करा? एक्सेस टोटलिंग आपने कर दिया, एक्सेस टोटलिंग, ठीक। अगर ऐसा कुछ बोले कि परचेज बुक की कास्टिंग 500 से ज्यादा हो गई है तो आप क्या समझोगे कि ये सिंगल साइड एरर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अंडर कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, यानी कि अंडर माने शॉर्ट, यानी कि कम। आपने किसी सब्सिडरी बुक की टोटलिंग कम कर दी है, ठीक है। अगर हम टोटलिंग कम कर दी है तो क्या समझोगे? सिंगल साइड एरर है, ठीक है। अच्छा, इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। तीसरा पॉइंट, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग माने लेजर पोस्टिंग, मतलब जो हम लेजर पॉइंट बनाते थे उसकी बात कर रहा हूं। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन वन साइड ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि आपने किसी ट्रांजेक्शन के केवल एक साइड में ही पोस्टिंग करी और दूसरी साइड में आप करना ही भूल गए। जैसे आपने राम से माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो आपने परचेज अकाउंट में तो पोस्टिंग कर दी लेकिन राम के अकाउंट में पोस्टिंग करना आप भूल गए, ठीक है। फोर्थ वन है एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ बैलेंसेस। जब किसी बैलेंस को हम एक फेज से दूसरे फेज में कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उस समय आपने अमाउंट टोटलिंग गलत कर दी या आपने अमाउंट गलती से गलत लिख दिया। ये आपका फोर्थ पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट। आपने किसी अकाउंट के गलत साइड में पोस्टिंग कर दी। पोस्टिंग माने क्या? लेजर पोस्टिंग। जैसे कि आपने राम से माल खरीदा, सेम क्वेश्चन, एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। तो जब आप परचेज अकाउंट बनाओगे तो पोस्टिंग कैसे करते हो? परचेज के डेबिट में टू राम, कितना आपका अमाउंट होगा, सपोज 2000, ठीक। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, यानी आपने गलती साइड को चेंज कर दिया, यानी कि अकाउंट आपका ठीक है, परचेज है, लेकिन आपने राम को डेबिट में नहीं लिखा, गलती से कहा लिख दिया क्रेडिट में। आप यहां डाल दिया गलती से बाय राम 2000, ठीक है। ये करना चाहिए था, आपने गलती से ये कर दिया, यानी कि आपने साइड जो है वो गलती से दूसरी साइड में लिख दिया, ठीक है। ठीक कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे। छठा पॉइंट, पोस्टिंग ऑफ इनकरेक्ट अमाउंट, यानी आपने अमाउंट जो है गलती से इनकरेक्ट डाल दिया। हो सकता है आपने ज्यादा डाला हो सकता है आपने कम डाला हो, ठीक। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में इन 6 पॉइंट्स में से कुछ भी दिख जाए तो क्या समझोगे? सिंगल साइड एरर है। आपने अमाउंट गलत कर दिया या उसकी साइड गलत कर दी, या आपने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है आपने गलत कर दिया, या आपने किसी ट्रांजेक्शन की एक साइड में पोस्टिंग करना भूल गए एक साइड में, या फिर आप टोटलिंग जो है वो कम कर दी या टोटलिंग ज्यादा कर दी, ठीक है। अब ठीक कैसे करेंगे इसको? इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो उसका तो आप ले सकते हो और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका? ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन वेदर दीज आर लोकेटेड। ये डिपेंड करता है कि आपने एरर कैसे लोकेट किया है, मतलब बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस।
आप किस टाइम पर ठीक कर रहे हो एरर? टाइप बैलेंस बनाने से पहले या टाइप बैलेंस बनाने के बाद? आप कब ठीक कर रहे हो? ठीक है, अगर इस क्वेश्चन पे कि आपको टाइप बैलेंस अभी तक बना नहीं है लेकिन आप बनाओगे, ठीक है, तो ये बहुत बहुत आसान है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता। जो मैंने गलती करी है उस गलती को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होता है अकाउंट के अंदर कि मैंने ये गलती कर दी और मेरा काम खत्म। ये काफी आसान होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये देखा कि अरे मैंने तो गलती कर दी, तो आप कैसे ठीक करोगे? यानी कि सेकंड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर आप ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो आप एक अकाउंट को ओपन करोगे। उसका नाम क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम होगा? सस्पेंस अकाउंट। यानी कि क्वेश्चन बताएगा अगर उसने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है तो इस अकाउंट को ओपन नहीं करोगे। ठीक है, इसे कैसे करोगे वो मैं अभी समझाऊंगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो आप सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर दोगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो अब हम इसे कवर करते हैं। पहले ये टॉपिक बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और इसको समझेंगे ध्यान से। ठीक है, चैप्टर काफी आसान है और बहुत आसान है, तो आप ढंग से समझाना चैप्टर को मैं, तो आप इसको ढंग से क्वेश्चन करने हैं इसको। ठीक है, तो अब हम कवर करते हैं इसका ये टॉपिक बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बच्चों अब हम कवर करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है? बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसमें आप किस प्रकार से रेक्टिफाई करोगे। ठीक है, काफी आसान है। क्वेश्चन देखते हैं कुछ, जैसे कि अच्छा मतलब क्या ऐसा कि ट्रायल बैलेंस जब तक बना नहीं है उससे पहले आपने गलती पता कर ली। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन है परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 10,000 रुपीज। तो मैंने क्या कहा था, अगर सब्सिडरी बुक यानी परचेज बुक या सेल बुक उसकी कास्टिंग यानी कि टोटलिंग कम या ज्यादा हो जाए तो हम क्या समझेंगे? इट इज वन साइडेड एरर। सिंपल। ठीक है, तो आपने जाना कि परचेज बुक में टोटलिंग करी ना आपने, वो टोटलिंग 10,000 से कम कर दी है। यानी आपने परचेज बुक के सारे अकाउंट्स ठीक मेंटेन करे हैं, अकाउंट नाम आपने ठीक लिखे हैं, अमाउंट ठीक लिखा है, कोई गलती नहीं करी है, केवल और केवल आप टोटलिंग जो है वो कम कर दी है। ठीक है, इसे कैसे रेक्टिफाई करोगे? पहले आप बनाओगे परचेज अकाउंट। आप उसमें गलती करी है उसी अकाउंट का बनाओ। गलती आपने किसमें करी है? परचेज बुक में, तो बनाओगे भी क्या? परचेज अकाउंट। ठीक है, अच्छा परचेज अकाउंट डेबिट क्रेडिट। ठीक, अच्छा परचेज का बैलेंस क्या होता है? परचेज क्या है? नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस। यानी कि परचेज बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। ठीक है, अच्छा आपने डेबिट कम करा है किससे? 10,000 से। तो ठीक कैसे करोगे? डेबिट आप और करोगे 10,000 से। ठीक है, परचेज अकाउंट में डेबिट आपने कम करा है तो क्या करोगे? यहाँ लिख दोगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। अमाउंट कितना है आपका? 10,000 रुपीज और बात खत्म हो गई। ठीक है, समझ गए होंगे? आपने परचेज बुक में टोटली 10 से कम करी थी। ठीक कैसे करोगे? डेबिट आपका 10,000 से कम हो गए हैं। ठीक कैसे करोगे? 10,000 से और डेबिट कर दोगे। क्लियर? सेकंड पॉइंट, परचेज फ्रॉम एक्स, एक्स से माल खरीदा 15,000 रुपए का, हैज बीन ओमिटेड लेकिन भूल गया, टू बी पोस्टेड पोस्टिंग करना मतलब लेटर पोस्टिंग करना, टू हिज अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? किसी पर्सन का नाम, या तो एक्स है या फिर वो वाई है, जो भी। ठीक, यानी कि इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए थी? आपने एक्स से माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, लेकिन आपने एक्स में पोस्टिंग करना भूल गए। और दूसरा परचेज अकाउंट, क्या वो ठीक है? हाँ, अगर ये कुछ नहीं बोल रहा तो वो आपका ठीक है। गलती केवल कहां पर हुई है? कहां पर हुई है? आप केवल हिज यानी कि एक्स अकाउंट आप सब बोल दिया इसने। ठीक है, ठीक कैसे करेंगे? अगर आप एंट्री करते तो क्या एंट्री करते? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, पोस्टिंग कैसे करते? परचेज खाते में क्या लिखते? टू एक्स, और ऐसे खाते में क्या लिखते? आप यहाँ पर क्रेडिट में बाय परचेज ऐसे लिखते, लेकिन आप यहाँ पर लिखना भूल गए हो। ठीक है, आप यहाँ पर लिखना भूल गए हो तो कैसे लिखोगे? बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, यानी पोस्टिंग करते समय मैं भूल गया था कितने? 15,000 रुपए और काम खत्म। समझ गए होंगे? अगर वो बोले कि ट्रायल बंदा को बना नहीं है, उससे पहले की परिस्थितियां हैं
तो ऐसे आप लोग अकाउंट को ठीक करते हो। सिंपल, जो आपने गलती करी उस गलती को लिखना स्टेटमेंट की फॉर्म में, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, मैंने पोस्टिंग करते वक्त ये लिखना भूल गया था, कितना, 15,000, मेरा काम खत्म। ठीक है, समझ रहे आप लोग। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका भी। परचेज फ्रॉम जेड, कितना, 40,000 रुपीज, हैज बीन पोस्टेड, पोस्टेड हो चुका है, बोले नहीं है, हो चुका पोस्टेड, टू रॉन्ग साइड, साइड आपने चेंज कर दी, और हिज मतलब पार्टी का नाम, यानी कि जेड, ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब आपने जेड से माल खरीदा 40,000 रुपए का, आपने पोस्टिंग भी करी है उसकी, भूले नहीं हो, लेकिन आपने गलती से रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दी, रॉन्ग साइड में। ठीक है, यानी कि मतलब ये हुआ, अगर आप जैसे माल खरीदा तो आप लोग क्या एंट्री करते थे, आप एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड। ठीक है, अमाउंट क्या लिखते थे, 40,000 और 40,000, ये भी ठीक है। अगर मैं पोस्टिंग की बात करूं तो गलती कहां हुई है, गलती कहां हुई है, केवल हिज अकाउंट में, केवल हिज मतलब जेड खाते में गलती हुई है, और परचेज में बोला तो है नहीं, तो आपका ठीक है, गलती किसमें हुई, केवल जेड के खाते में। ठीक है, अब एक बात बताओ, जेड में पोस्टिंग कहां करनी चाहिए थी, कहां करनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड, जेड क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट, क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट, कितने से, 40,000 से, यानी कि मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था क्या, बाय परचेज 40,000, ये काम मुझे करना चाहिए था। ठीक है, क्या करना चाहिए था, मुझे 40,000 से क्रेडिट करना चाहिए था। ठीक, लेकिन मैंने गलती से रॉन्ग साइड, साइड तो ही होती है, या तो डेबिट या क्रेडिट, रॉन्ग साइड का मतलब क्या है, इसने साइड को गलत कर दिया, करना कहां पे था, कहां पे था, जहां पे इसने गलती से यहां पर लिख दिया, कितना, 40,000, ये गलती कर दी इसने, इसने टू परचेज लिख दिया 40,000, ये गलती कर दी इसने, करना क्या चाहिए था, बाय परचेज 40,000, इसने क्या करा, टू परचेज 40,000। अब कैसे ठीक करेंगे भाई, करना कहां पर चाहिए था, यहां पर, तो लिख देते बाय एरर, भूला नहीं हो, गलती हुई है, बाय एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, मैंने गलती से रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दी थी। ठीक है, अमाउंट कितना डालोगे, गलती मैंने कितनी करी है, 40,000 से, ये आपका नॉर्मल बैलेंस है, मुझे 40,000 क्रेडिट करने चाहिए थे, मुझे 40,000 क्रेडिट करने चाहिए थे, लेकिन मैंने 40,000 क्या कर दिए, डेबिट। ठीक है, अब अगर आप इसको वहां तक पकाना चाहोगे तो कैसे करोगे, अगर आप 40,000 माइनस में आपका यहां पर लाओगे तो क्या होगा, प्लस का 0, फिर आप 40,000 और लाओगे, फिर क्या होगा, प्लस का 40,000, यानी कि अगर कोई बैलेंस पहले से नेगेटिव में है, पहले आप प्लस करोगे, फिर आप और प्लस करोगे, पहले प्लस क्यों करोगे, ताकि वो 0 तक आ जाए, और प्लस करोगे ताकि वो प्लस तक आ जाए, यानी कि आपने 40,000 से कम कर दिया इसको। ठीक है, तो आप इसको 80 से बढ़ाओगे ताकि ये प्लस का 40,000 हो जाए। जानना चाहते कैसे, ये क्या हुआ आपका, टोटल कितना हुआ, 80,000, और यहां बैलेंस शीट कितना आएगा, 80,000, 80 में 40 गया, कितना बचा, 40,000, में क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी, कितना, 40,000, यानी कि डेबिट खाता क्रेडिट हुआ, कितने, 40,000 से मैंने खाते को ठीक कर दिया। हालांकि आपको केवल क्या करना है, जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है ना, वो करना है आपको, क्या, बाय एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड 80,000, काम खत्म। ये काम आपको नहीं करना, मैं ये तो समझाया मैंने आपको कि मतलब ऐसे क्यों हुआ। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ये जो है ना, ये काफी आसान है, आपने जो गलती करी है बेसिकली, और जहां करी है वहां पर डाल दो, अगर भूले हो तो भूलन डाल दो, गलती करी तो गलती डाल दो, ये गलती हुई, यानी अपनी गलतियों को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना, जहां आपने गलती करी थी तो आपने सुधार दिया। ठीक है, समझ गए होंगे, काफी आसान है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लेस इंपॉर्टेंट है ये आमतौर पर नहीं आया करता, आमतौर पर क्या आता है आपका, सस्पेंस अकाउंट वाला। ठीक है, तो आप उसके क्वेश्चन करना, जरा एग्जांपल करना, सोल्व करना, जरा इसके 2-3 क्वेश्चन है मुश्किल से इसके, वो करना, और उसके बाद हम कवर करेंगे सस्पेंस अकाउंट वाले क्वेश्चन। ठीक है।
आज के लिए इतना ही। इससे अगली वीडियो हम कवर करेंगे सस्पेंस अकाउंट वाले क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है जो मैंने कराया वो समझ में आया होगा आपको। तो अगर मैं डीके गोयल टाइटल वाली बुक की बात करूं तो एग्जाम्पल 9, 10, 11 ये आपके किसी संबंधित है जो मैंने क्वेश्चन कराए। और अगर कंसोल की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। ठीक है, आप इन 6 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो बेटा पूछ लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तो ओके बच्चों, थैंक्स।